नाज़रीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। इस खास शुमारे में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं सईद इजाज। इस वक्त हम मौजूद है शिकारगाह त्राल में। आप देख रहे हैं ये जो शिकारगाह है, मेरे पीछे जो इलाका है ये शिकारगाह का एक हिस्सा है। दूसरा हिस्सा जो है वो उस तरफ है। उसको आज से 10-20 साल पहले महकमा वाइल्ड लाइफ ने वहां पर किसी को अंदर आने की इजाजत नहीं दी, उसकी तारबंदी की, वहां पर ताला लगा है। अब ये जो जगह है ये थोड़ी सी बची थी जहां पर सैलानी यहाँ पर आते थे और मुख्तलिफ वादी के मुख्तलिफ इलाकों से स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियों के तलबा भी यहाँ पर आते थे। चंद दिन पहले यहाँ पर जो मसला हुआ कि महकमा वाइल्ड लाइफ ने पहले इसको लॉक किया, किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई। उसके बाद ये खबर जब मंजर आम पर आई तो यहाँ पर महकमा वाइल्ड लाइफ ने बाज़ाब्ता तौर पर यहाँ पर टिकट का फीस लेना शुरू किया है। जो यहाँ पर सैलानी आएंगे, सयाह आएंगे, उनसे फीस लेना शुरू किया है। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि शिकारगाह त्राल इलाके की वाहिद पार्क है जो यहाँ के मकामी आबादी के साथ साथ यहाँ के स्कूली बच्चों, बाकी लोगों को यहाँ पर फुर्सत के लम्हात या शाम के औकात में यहाँ पर लोग आते थे। लेकिन लोगों का कहना है कि यहाँ पर जो फीस लेना शुरू किया है वो बिल्कुल गलत है। लोगों का कहना यह है कि ये जो फीस है ये इसके साथ ये फीस जो लेते हैं यहाँ पर कोई सहूलियत नहीं है। सच तो यह है कि इस पार्क में न तो अभी यहाँ पर पानी का इंतज़ाम है, न यहाँ पर बैतुल खुला का इंतज़ाम है। लोग सवाल करते हैं कि आखिर फीस अगर हम देंगे तो किस चीज के लिए हम फीस देंगे। लोगों का यह भी कहना था कि अगर शहर श्रीनगर के दिल यानी लाल चौक में प्रताप पार्क मौजूद है जिस पर सरकार ने करोड़ों रुपए सर्व किया है और वहां पर 10 पैसा भी फीस नहीं है, आखिर इस जंगल के अंदर जाने से फीस क्यों लगाई गई है, जिस पर लोगों ने शदीद बरहमी का इजहार किया है। दूसरी जानिब यहाँ पर कुछ नौजवानों से हमने बात की, उनका कहना था कि एलजी इंतजामिया ने गुज़श्ता साल त्राल के 4 इलाकों को सयाहती गांवों का नक्शा दिया, उसमें सरफहरिस्त शिकारगाह त्राल भी शामिल है। लोगों ने उस वक्त भी और आज भी एलजी इंतजामिया के उस फैसले का खैर मकदम किया था ताकि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा सैलानी और सयाह आएंगे, जिसकी वजह से लोगों को रोजगार भी मिलेगा और लोग इस खूबसूरत इलाके का नजारा भी करेंगे। लेकिन अवामी हलकों का कहना है अगर एलजी इंतजामिया ने एक साइड में इस इलाके को सयाहती गांवों का दर्जा दिया, दूसरी साइड में इस पार्क के अंदर दाखिल होने में फीस है। हता कि ये पार्क नहीं है क्योंकि इस पार्क में अभी कोई सहूलियत नहीं है, सिंपल जंगल है, वाइल्ड लाइफ एरिया है और इसमें अभी जैसे मैंने कहा पानी या बैतुल खुला की फैसिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। अवामी हलकों का मुतालबा है कि एलजी इंतजामिया से कि इस पार्क को फिलहाल अवाम के लिए फ्री रखा जाए जब तक यहाँ पर तमाम सहूलियत आएंगे। उसके बाद अगर फीस भी यहाँ लेंगे लोगों से तो उन्हें कोई हर्ज नहीं है। लोगों का कहना ये वाहिद पार्क है लेकिन इस पार्क में अब तक कोई सहूलियत नहीं है और आवाम से फीस लेना उनके साथ ज्यादती है। देखिए एजाज साहब, पहले मैं आप सबका मीडिया वालों का बहुत मशहूर हूँ। आप सब डिस्ट्रिक्ट त्राल के जो मसले और मसाइल हैं वो उजागर करके आला हुकाम तक पहुँचाते हैं और बड़े भरोसे और उम्मीद से मैं ये कहता हूँ कि उन पे फिर कार्रवाई भी होती है। जहाँ कहीं भी कोई लूप होल होता है तो उसको फिर हुकूमत फुलफिल करती है। आज मसला ये है कि महकमा वाइल्ड लाइफ ने शिकारगाह में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई है। पहली बात तो ये है, जो शिकारगाह का एक मशहूर मुकाम था जो हरी सिंह के वक्त से जो मशहूर था, उस मुकाम को इन्होंने कन्वर्ट कर दिया है हांगुल ब्रीडिंग सेंचुरी में। हालांकि हांगुल ब्रीडिंग का वो फार्म बनाने के लिए बहुत ज़मीन पड़ी थी और उस ज़मीन को ये क्योंकि वो एक हेरिटेज थी डोगरा ज़माने की, उसको ये खुला छोड़ सकते थे जैसे वो खुला था लोगों के लिए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, इन्होंने उसको बंद करके वहाँ जो है बड़ा प्रोहिबिटेड एरिया बना दिया। उसके बाद लोग इस दूसरे एरिया में आते थे सैर व तफरीह के लिए, खासकर हमारे लोकल स्कूलों के बच्चे जो है वो लोकल पिकनिक के लिए एक वाहिद जगह थी ये शिकारगाह जहाँ हमारे बच्चे लोकल पिकनिक के लिए आते थे। तो फिर इन्होंने इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कह के इसकी फेंसिंग कर दी और इसमें गेट लगा दिया, तो चलता रहा। अभी ऐसा हुआ कि चंद दिन पहले इन्होंने यहाँ पे टिकट लगा दी है, बड़े बालिग आदमी के लिए 25 रुपए टिकट है, जबकि अंदर इसके कोई फैसिलिटी नहीं है। ना तो यहाँ पानी का कोई इंतजाम है, ना वॉशरूम लैट्रिन या कोई फूलों की कोई क्यारी नहीं है। ये ऐसे ही इन्होंने बांध के रखा है। होना तो ये चाहिए था टिकट तो चलो ठीक है, लेकिन कम से कम अगर इसमें कोई फैसिलिटी होती सैलानियों के लिए तो फिर ठीक था। जब आप लोग फैसिलिटी दे नहीं रहे हो,
आप लोग इस पे कोई तवज्जो नहीं दे रहे हो। हालांकि एलजी हुकूमत ने त्राल में 4 टूरिस्ट विलेज यहाँ पे डिक्लेयर किए थे, उनमें शिकारगा सरफेस था, क्योंकि शिकारगा की एक अपनी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। शिकारगा का एक बहुत जबरदस्त रहा है, यहाँ पे महाराजा भी आते थे, महाराजा के वक्त से इसको अपनी एक मकबूलियत हासिल है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है कि अगर ये टूरिस्ट विलेज कायम किया गया है तो इस विलेज में टूरिज्म डिपार्टमेंट को काम करना है। फिर वाइल्ड लाइफ का जो काम है या वाइल्ड लाइफ की ये मुदाखलत है, ये खत्म होती है। इस खाली मैदान को, जिसमें सिर्फ खाली इन्होंने फेंसिंग की है, इसको टिकट लगा दी है। हमारे लोकल बच्चे या लोकल ये जो लोग हैं वो यहाँ आ नहीं सकते हैं। टिकट 25 रुपए टिकट है। होता ये था कि शाम को ये जो मलाए गाँव थे त्राल के, वो गर्मियों के दिनों यहाँ आते थे सैर व तफरीह के लिए, 1 आधा घंटा यहाँ गुजारते थे, तो बहुत अच्छा लगता था। मेरा नाम याफी है और मैं कनीपुरा से आया हूँ। इधर मैं इधर पे आया था और इधर पे पानी भी नहीं है, टॉयलेट भी नहीं है और इधर पे पता ही नहीं है किसका पैसे ले रहे हैं। तो कितने पैसे लिए आपसे इन्होंने? 25 रुपए। मुझे अच्छा नहीं लगा क्योंकि इधर पे पानी भी नहीं है और लैट्रिन वैट्रिन कुछ भी नहीं है।